दिस इज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 1 में सेक्शन 1 एंड 2। तो ये भी ध्यान रखना, चैप्टर में कौन से सेक्शन हैं, 1 एंड 2। सेक्शन 2 ये भी कई बार प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसी बातें याद रखना। विद इन दिस चैप्टर दे आर 2 सेक्शंस। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। क्या कहता है, सेक्शन 1 के 3 पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, तो केवल हाईलाइट कीजिए। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। P4 प्रीलिम्स आएगा, आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, 2012 कर देंगे, नाम सेम रहेगा 2013, 2014 एंड 2015। आपको ये वाला नेम वो कॉमन रखेंगे, एंड देन इन दैट केस यू मे बी कंफ्यूज्ड, सो प्लीज माइंड इट 13, 14, 15 इस तरीके से, डोंट फॉरगेट दिस। कर लेंगे आप। तो दिस इज व्हाट इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा इसके एक्सटेंशन पर, वेरी सिंपल फैक्ट। थर्ड, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, ये उस डेट से प्रभावी होगा, कब, एज सेंट्रल गवर्नमेंट को पीम लगाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, may appoint in this behalf, or I think this was it came into force on 14th November 2012 P4 prelims। तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। कर लेंगे आप लोग, ये बहुत सिंपल सी बात थी। इसी तरीके से सेक्शन 2 पर आ जाइए। सेक्शन 2 डील्स विद द डेफिनेशन पार्ट। तो P4 प्रीलिम्स यहीं से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, देखिए दिस इज यहाँ पर जो है ए से लेकर के ए टू एम, जितनी भी ये डेफिनेशंस हैं आपको, इनकी आपको हेडिंग सीरीज में रटनी है एकदम एग्जैक्टली, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आना ही आना है कि कौन से उसमें क्या डिफाइन किया गया है, ठीक। अब मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को कौन कौन सी डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन का ध्यान रखना। डेफिनेशन पार्ट सेक्शन 2 P4 प्रीलिम्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट इज व्हाट इन दिस एक्ट unless the context otherwise requires। नंबर 1, देखिए जहाँ पर मुझे समझाना है लेबोरेटरी में मैं समझाता ही हूँ, जहाँ बहुत तेज से निकलना होगा हम लोग थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे, जैसे मैंने कोशिश की है अभी। तो कम ऑन, इस पर आ जाइए आप जल्दी से। यहाँ पर केवल क्या है, इसका नाम देखिए, क्या नाम लिखा है, एग्रेवेटेड। ध्यान रखिए, पॉक्सो में नेम ऑफ द ऑफेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर गेट कंफ्यूज। दिस इज व्हाट एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्सुअल असॉल्ट है ये, नंबर 1 बात। कैसा है, पेनिट्रेटिव है। नंबर 2 कैसा है, एग्रेवेटेड है। दिस इज सेक्सुअल असॉल्ट, दिस इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड दिस इज एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ध्यान रखना। तो दिस इज इट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड इन सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है इसको। तो इसको ध्यान रखना कि मीनिंग कहां दिया गया है, सेक्शन 5 में दिया गया है। मजे की बात देखिए, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन कहां किया गया है, सेक्शन 2A में। इसका मीनिंग कहां दिया गया है, सेक्शन 5 में दिया गया है। तो ये एक टेक्निकलिटी है जो आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसको सोल्व करते हुए ध्यान में रखना। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 2A में। उसने मीनिंग के लिए क्या कहा कि वही मीनिंग होगा जो कि सेक्शन 5 में दिया गया होगा। तो वो डेफिनेशन पूछ रहा है या वो मीनिंग पूछ रहा है। अगर वो कहे कि कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2A, मीनिंग कहां दिया गया है, सेक्शन 5 में दिया गया है। लेट मी नो, ये आपको बात समझ में आई नहीं आई, कम ऑन, ये टेक्निकलिटी समझ में आ रही है आपको। डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 2A में दी गई है, और मीनिंग कहां दिया गया है, सेक्शन 5 में दिया गया है। तो वाइल सॉल्विंग योर प्रीलिम्स क्वेश्चंस, आपको उसकी डेफिनेशन पर, लैंग्वेज पर ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली लैंग्वेज कैसे यूज कर रही है हमने इसमें, ठीक। बी, क्या डिफाइन किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट कैसा है, एग्रेवेटेड है। अब यहां पर पेनिट्रेटिव नहीं है। देखो ए में क्या था, ए में था एग्रेवेटेड ही था, यहां पर भी एग्रेवेटेड ही है, वहां पर भी सेक्सुअल असॉल्ट था, यहां पर भी सेक्सुअल असॉल्ट है, लेकिन वहां पर क्या था,
पेनिट्रेटिव था, यहाँ पर पेनिट्रेटिव नहीं है, इसका डिफरेंस समझा रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। पेनिट्रेटिव तो ये था 2A में और यहाँ पर है 2B में, ये है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, यहाँ पर पेनिट्रेटिव शब्द मिसिंग है, ध्यान रखना। और इसका मीनिंग कहाँ पे दिया गया है आपको, सेक्शन 9 में दिया गया है। उसी तरीके से पढ़ना है आप लोगों ने, बस P for प्लिम्स ऐसे लगाते चले जाइए इसमें। अब ये आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योर्ड फोर्सेस कहाँ पर डिफाइंड है, 2C में डिफाइंड है, यहीं से क्वेश्चन आएगा P for प्लिम्स में। उसका मीनिंग क्या है, फोर्सेस ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेस और द पुलिस फोर्सेस एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो आर्म फोर्सेस हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, क्या उसमें पुलिस भी आती है, यस। क्या उसमें सुरक्षा पुलिस बल आते हैं, यस। क्या उसमें सशस्त्र विद्रोह सशस्त्र ये फोर्सेस आती हैं, यस। तो आर्म्ड फोर्सेस भी आती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी आती हैं, पुलिस फोर्स भी आती है, ये सब आते हैं। यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कवर्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस, नंबर 1 to 3, विच वेयर द आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर डिफाइंड, सेक्शन 2C। इस प्रकार से आपको डेफिनेशन के नंबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आपको उसके मीनिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चाइल्ड। व्हाट, वेयर चाइल्ड डिफाइंड, चाइल्ड इज डिफाइंड इन सेक्शन 2D। मेरे ख्याल से जो हमारे जज साहब थे, जो हमारी कोर्ट में जज साहब थे, हर वकील साहब को पता चाइल्ड कहाँ डिफाइंड है। अब पढ़ो सेक्शन 2D। और मैं इतना बोर होता, भाई कितना गुड वकील है, वो भी आया होगा 2D पढ़कर आया होगा, 10 मिनट इसी में खराब करेंगे। वकील अब चाइल्ड ना, बिलो 18 ईयर्स को चाइल्ड मानेंगे आप। तो ऐसे तो इतने ही रटाते थे पूरे, उसको करेंगे अब ये फिर समझाएंगे, हर वकील को 2D समझाते थे वो। तो वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड की डेफिनेशन, खास करके क्या बात है, ये देखो, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से कम का पर्सन यूज किया गया है, व्यक्ति यूज किया गया है, इट मीन्स ही मे बी ही मे बी शी। चाइल्ड इज चाइल्ड इन द आई ऑफ लॉ। इन दिस केस इट इज जेंडर न्यूट्रल एक्ट इन दैट सेंस। समझे आप, ये केवल बालिका के लिए नहीं है, ये बालक के लिए भी है। तो वो मेल चाइल्ड भी हो सकता है, वो फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है। चाइल्ड इज चाइल्ड, और चाइल्ड की केवल एक ही पहचान होगी, वो 18 साल से उसकी उम्र कम हो। समझे। तो अब जितने भी प्रेमी हैं, है ना, जो 16 साल की, जो गाने से इंस्पायर होते हैं, 16 साल की बाली उम्र को सलाम करते करते वो अब सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते मैं समझाता हूं आपको, ठीक। लड़के की उम्र 18 साल 6 महीने, सही। लड़की की उम्र 17 साल 11 महीने 20 दिन, थोड़ा सा कम रह गए, 10 दिन रह गए। ले गए भगा करके, मंदिर में शादी कर ली, और फिर क्या कहते हैं, हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे। बहुत बढ़िया। कितनी बार आप जो है आप पति पत्नी की तरह संबंध बने, मर्जी से बनते थे जी, अच्छा 1 बार 2 बार। तो जैसे उसने कहा तुरंत लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तुरंत 20 साल 10 साल 20 साल ऐसे सजाएं चिपकाई जाती हैं पोक्सो, क्योंकि ये जो बच्ची है 18 साल से छोटी है। तो जहां आईपीसी कब उतनी हीनियस नहीं हो पाती है, जितना ज़्यादा घनघोर परिणाम पोक्सो के आते हैं। तो इसमें बहुत, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ड्रैकोनियन लॉ है, सम सेंस में होना भी चाहिए इतना ऐसा लॉ। तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा, एज का आएगा बिलो 18 ईयर्स। ध्यान रखना, देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ये वर्ड है बिलो 80, एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से छोटा। और ये है एनी पर्सन, इसे मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। समझे, ये ध्यान रखना, गर्ल एंड बॉय बोथ, कोई भी हो सकता है। अब देखो इसमें कैसे है, क्योंकि ये किससे बचा रहे हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना है। तो आपको पता चलेगा सेक्सुअल ऑफेंसेस कैसे कैसे हैं। लड़कों के साथ भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं, केवल लड़कियों के साथ ही नहीं होते हैं, उल्टा काम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जो देवी हैं वो 40 साल की हैं, किस पर मोहित हुई, 14 ईयर्स बॉय पर,
14 साल के बच्चे पर मोहित हुई, बच्चे को बुलाया, डराया, धमकाया और सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया। अब क्या हो गया, ये फीमेल इज एक्सप्लॉइटिंग ए मेल चाइल्ड नाउ, तो दैट चाइल्ड ऑल्सो नीड्स द प्रोटेक्शन। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, चाइल्ड इज हेयर जेंडर न्यूट्रल पर्सन। सही है, न्यूट्रल का मतलब यहां पर ये जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, पर्सन का यूज किया गया है, तो मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अब ये शब्द है और पढ़िए डी डी, ये नया जुड़ा है आपके उसमें, डी डी चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इस पे प्लिम्स लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। विच सेक्शन डिफाइंस चाइल्ड पोर्नोग्राफी? दिस इज व्हाट 2DA। इट वाज इंसर्टेड by the Amendment Act 2019 with effect from 16 अगस्त 16/8/2019। ये डेट इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक, इट मीन्स व्हाट? पोर्नोग्राफी, any visual depiction of sexually explicit conduct, visual depiction of sexually एक्सप्लिसिट कंडक्ट। आप इसको कैसे बोलेंगे? सेक्सुअली, इसका हिंदी में नहीं मेरे पास, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट यानी कि ऐसा आचरण जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है उसको विजुअली डिपिक्ट करना। और नेक्स्ट वन, इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड, इन्वॉल्विंग। तो अब समझ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सब समझते ही हैं, पर थोड़ा हम लोगों ने इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में समझना कि इसमें कुछ खास बात तो नहीं है जहां से क्वेश्चन पिकअप हो जाए इस तरीके से, है ना। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन यहां से ये आएगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कौन से सेक्शन में डिफाइंड की गई है? सेक्शन 2DA में की गई है। कब इस डेफिनेशन को ऐड किया गया है? 2019 में किया गया है। कब से एनफोर्स हुआ है ये? 16 अगस्त 2019 से। इन सभी से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मैंने बताए आपको ये। ठीक, और क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है इसमें? पोर्नोग्राफी में क्या क्या आएगा? विच इंक्लूड डिजिटल फोटोग्राफ, वीडियो। तो डिजिटल फोटोग्राफ में ध्यान रखना, फोटोग्राफ विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पोर्नोग्राफी। और कंप्यूटर जनरेटेड इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड। समझे, ऐसा कोई फोटोग्राफ या वीडियो जो कंप्यूटर जनरेटेड हो, समझे, और एक्चुअल चाइल्ड से इनडिस्टिंग्विशेबल हो, यानी कि कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। इमेज क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड है। एक्चुअल चाइल्ड से वो बस डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल, अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं आप। तो क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कंप्यूटर जनरेटेड इमेज आती है? नहीं आती है। यह प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, वेदर कंप्यूटर जनरेटेड इमेज विच इज इनडिस्टिंग, यानी कि जिसको डिस्टिंग्विश ना कर सकें एक्चुअल चाइल्ड से कि यार ये एक्चुअल चाइल्ड है, ये कंप्यूटर जनरेटेड है, तो उसको भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पार्ट माना गया। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, समझे आप। एंड इमेज क्रिएटेड, adapted or modified but appear to depict a child। appear to, देखो ऐसे समझिए, क्या देखिए, कैसी इमेज? एंड इमेज जो appear to depict a child, ऐसी इमेज जिसमें यह लगता हो कि ये बच्चे को डिपिक्ट कर रही है, बच्चे को दर्शा रही है, वो भले ही मॉडिफाइड हो, अडेप्टेड हो, क्रिएटेड हो, किस प्रकार से हो। इट मीन्स व्हाट? चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कंप्यूटर जनरेटेड इमेज भी आती है, कोई ऐसी इमेज भी हो सकती है जो मॉडिफाइड हो, आप समझ सकते हैं, लेकिन वो दर्शाती ऐसे बच्चों को दिखाती हो। अपीयर टू डिपिक्ट चाइल्ड, जैसे किसी बच्चे को ही दिखाया गया है उसमें, तो दिस इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो यहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मीनिंग 2DA में दिया गया है। और उसमें खास का ध्यान रखना, वीडियो तो है ही है, फोटोग्राफ है, डिजिटल फोटोग्राफ भी है, जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाई गई हो, और ऐसी इमेज जिसको कंप्यूटर से क्रिएट किया गया है और जिसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं ये असली है या कंप्यूटर एनिमेटेड है। ये एनिमेटेड समझ सकते हैं इसमें आप, ये उसको भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी माना गया है। सही है, आई बिलीव कि इतना सफिशिएंट है समझाना आपको इस पॉइंट पर। अब आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इट शैल हैव द सेम मीनिंग, कैसे? एज असाइन टू क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 2 P4 प्रिलिम्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये जो डोमेस्टिक एक्ट है इसकी जो सेक्शन 2 की क्लॉज एफ है, तो आपको ये जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मीनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है कि आपको वहां जाए, अभी सिर्फ देखना है कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये, इसके सेक्शन 2 और एफ को रटना पड़ेगा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मीनिंग कौन सा दिया गया है, सेम एज इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 2F है। तो आपको प्रिलिम्स के लिए इतना ही रटना है कि जो मैंने रेड कलर कर रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्ड कहां करना है? क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2। और कौन सा एक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, P4 प्रिलिम्स। इसी प्रकार से आपकी जो नेक्स्ट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखो यहाँ पे एग्रेवेटेड नहीं है, अब यहाँ पर क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, अब यहाँ पर एग्रेवेटेड नहीं आ रहा है द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 P4 प्रिलिम्स। प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या है? मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट, ये कुछ खास है नहीं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहाँ पर डिफाइंड है? 2H में डिफाइंड है, इतना ही याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? सेम मीनिंग कौन से एक्ट में? कौन सा एक्ट है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। इस एक्ट का नाम रटना पड़ेगा कि इसका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो मीनिंग है वो वही होगा जो इस एक्ट में है। अब इस एक्ट को पढ़ने में चले जाइएगा, पर इतना याद कर लीजिएगा प्रिलिम्स के पर्पज से। सेक्सुअल असॉल्ट का मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 7 में दिया गया है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारे ऑफेंसेस हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी आपको? मीनिंग कहाँ मिलेगा? सेक्शन 11 मिलेगा, P4 प्रिलिम्स। शेयर्ड हाउस होल्ड का मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, शेयर्ड हाउस होल्ड कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 के में डिफाइंड है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मीन्स ए हाउस होल्ड, वो घर, वेयर द पर्सन चार्ज्ड, जिस व्यक्ति पर चार्ज लगाया गया है, यानी कि जो है अभियुक्त, चार्ज विद द ऑफेंस, लिव्स रहता है, या हैज लिव्ड एनी टाइम किसी समय रहा है, इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। क्या मतलब है? देखो अभी यहाँ पर क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ, चलिए अभी आगे बढ़ने से पहले इस एक्ट में क्या देखेंगे आप? सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक, फिर आएगा सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट, फिर एग्रेवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट। तो एक डिग्री बढ़ती चली जाएगी, उसी के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट बढ़ता चला जाता है, वो एक सीरीज है। तो उसमें जो एग्रेवेटेड में ये है कि जो शेयर्ड, जो ऐसा प्राणी है, जो ऐसी धर्मात्मा है, जो उसी घर में रहता था और उसी घर में रहने वाले बच्चे के साथ में जिसने कुकर्म किया है, तो उस घर की बात कर रहे हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड, हाउस होल्ड शेयर्ड, जो शेयर किया गया था, किसके साथ शेयर किया था? चाइल्ड के साथ किया था, सही है। तो हाउस शेयर्ड विद चाइल्ड, ऐसे इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घर की तरह से रहे थे, उसमें आप रहते हैं, यानी कि लिव्स, या किसी समय रह चुके हैं, हैज लिव्ड एट एनी टाइम, ठीक। तो जो व्यक्ति अपराधी है वो या तो उस बच्चे के साथ किसी घर में रहता है या किसी समय उस घर में रह चुका है, किस और कैसे रह चुका है? इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। देखो डोमेस्टिक रिलेशनशिप दूसरी, जैसे किराएदार हुआ, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है। जब कोई आपके घर में रह रहा है तो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो गया, तो आप उस रिलेशनशिप में उसके साथ रह चुके हो, तो उस घर को हम बोलते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। प्लीज लेट मी नो शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब समझ में आया नहीं आया आपको? कम ऑन। कीवर्ड जो हैं जहां से प्रिलिम्स में आएगा क्वेश्चन, वो दोनों ही बातें, एट प्रेजेंट रह रहा हो ये भी शेयर्ड हाउस होल्ड हो सकता है, और पास्ट में भी रह चुका हो ये भी शेयर्ड हाउस होल्ड में हो सकता है। तो दोनों ही कैटेगरी को आप ध्यान रखेंगे। P4 प्रिलिम्स हेयर ऑल्सो। स्पेशल कोड कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2L में डिफाइंड है।
मीन्स ए कोर्ट डेजिग्नेटेड एज सेक्शन अंडर सेक्शन 28 P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए। फिर है 2M में क्या डिफाइंड है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32 P4 प्रीलिम्स, यहीं इतना ही क्वेश्चन आएगा। एंड ये आया आपका 1 की क्लॉज 2, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, वो शब्द या वो एक्सप्रेशंस कौन से, यूज्ड हेयर इन, जिनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एंड नोट डिफाइंड, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। ये जो क्लॉज 2 है कौन से सेक्शन की है, सेक्शन 2 की क्लॉज 2। क्या किन शब्दों के बारे में बात कर रही है, उन वर्ड्स की, उन एक्सप्रेशंस की जो कि यहां पर यूज तो किए गए हैं, जिन शब्दों को, जिन फ्रेजेस को यहां यूज किया गया है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है। दो बातें हुई, देखो क्या पहली बात कैसे पढ़ते हैं, यूज्ड हेयर इन, यहां यूज किया गया है। दूसरी बात क्या है, नॉट डिफाइंड हेयर इन, लेकिन यहां डिफाइन नहीं किया गया। तीसरी बात, लेकिन डिफाइन किन्हीं और एक्ट में किया गया है। कौन कौन से एक्ट हैं देख लीजिए, यही P4 फिल्म्स हैं, IPC, CRPC, JJ एक्ट। तो इनमें डिफाइन किया गया है लेकिन पोक्सो में डिफाइन नहीं किया गया है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में यूज डिफाइन किया गया है। तो शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दी सेड कोर्ट्स और एक्ट, उन एक्ट में जो उनको मीनिंग दिया गया हो, जैसे कहीं दिया गया होगा बेलेबल, नॉन बेलेबल, कोग्निजेबल, जो बहुत सारे फ्रेजेस हैं वो CRP से पिकअप कर लिए जाएंगे इसमें, ठीक। तो उसी प्रकार से तो जो वर्ड्स इन 4 एक्ट में हैं, IPC, CRPC, JJ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इनमें डिफाइन किया गया है, पोक्सो में डिफाइन नहीं किया गया है, पोक्सो में यूज किया गया है उन प्रोफेशन का, तो उनका वही मीनिंग होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IPC, CRPC या JJ एक्ट में उन शब्दों को दिया गया है।